अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि गोल्फ एस्टेट ब्लॉक जो पार्क व्यू सिटी है वो महंगा क्यों है, वो महंगा क्यों है, उसकी क्या रीज़न्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब तक आप प्रोडक्ट की प्राइसेस को समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। अब जिसमें जैसे कि हम 5 मरल उसमें 60 लाख रुपए का दे रहे हैं 2.5-3 साल की किस्तों में, आपको ये समझना ज़रूरी है कि गोल्फ एस्टेट ब्लॉक है क्या चीज़, उसमें क्या खुसूसियात हैं। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी नामा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आने वाली आपको सारी मिलती रहें। दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, गोल्फ एस्टेट ब्लॉक महंगा क्यों है। देखिए जी, जो गोल्फ एस्टेट ब्लॉक होता है ना, या गोल्फ ब्लॉक होता है, ये एक लग्जरी लिविंग होती है। हमेशा जब आप लग्जरी चीज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें आपकी वेस्टेज ज़्यादा होती है। उसमें आपकी अब गोल्फ एस्टेट की जो ज़मीन है वो वेस्ट हो रही है। वहाँ पे अगर सोसाइटी प्लॉट बेचे तो ओवरऑल प्राइस कम हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप लग्जरी चीज़ के लिए जाते हैं तो फिर आप प्राइसेस को कम देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब बैरियर या DHA के अंदर जो गोल्फ ब्लॉक्स हैं, अगर आप वहाँ जाके देखें, एक नॉन वो ब्लॉक जिसमें गोल्फ कोर्स नहीं है और वो ब्लॉक जिसमें गोल्फ कोर्स है, वहाँ में करोड़ों का फ़र्क है। आपको नहीं इल्म या आप नहीं मानते तो आप फिजिकली जाके कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। तीसरी बात, अब एक बंदा कहता है जी मैं तो गोल्फ खेलता ही नहीं हूँ, तो मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, जो गोल्फ ब्लॉक होते हैं उसमें 1% लोग होते हैं जो गोल्फ खेलते हैं। क्या पार्क फेस आप प्लॉट लेते हैं? क्या आप कभी पार्क में आप कभी गए हैं? कितनी दफा पार्क गए? चले मुझे बता दें। पार्क फेस आप प्लॉट लेते हैं ना, तो ये एक लग्जरी चीज होती है। उसको लोग, या आप कहते हैं जी मुझे कम्युनिटी जो है ना हिल व्यू प्लॉट चाहिए। आप कितनी दफा हिल व्यू आपने प्लॉट लिया और आप टेरेस में बैठ के आपने चाय पी हो, लेकिन ये एक लग्जरी लाइफस्टाइल की ख्वाहिश होती है, लाइफ अपग्रेड करने की ख्वाहिश होती है। सो इस चीज, अब मेरी फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप है, मैं क्या हर रोज जहाज उड़ाऊंगा या हर रोज जाके जहाज में बैठूंगा? नहीं, कभी कभी ये आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। अब इस्लामाबाद क्लब में उसमें आपकी मेंबरशिप है, तो या आपका पोलो क्लब में मेंबरशिप है, तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 99% लोग हैं जो पोलो क्लब का अगर मेंबरशिप है, लेकिन वो पोलो क्लब साल में शायद 2 दफा जाते हैं। सो ये आपकी अपग्रेड, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। दूसरी चीज, अब ये तो होगी पार्क व्यू सिटी की बात। गोल्फ एस्टेट ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है गोल्फ कोर्स की, वहाँ पे एक सुपीरियर ब्लॉक होता है, सुपीरियरिटी होती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्फ एस्टेट ब्लॉक के अलावा भी अगर पार्क व्यू सिटी की आप जमीन का मुआवजा करें, वहाँ जमीन की खरीदारी महंगी है। आप मुझे वहाँ पे जमीन, अगर एक चक्री रोड के ऊपर आप जमीन खरीदते हैं, अडियाला रोड पे जमीन खरीदते हैं, और एक पार्क व्यू के करीब मलोड में जमीन खरीदते हैं, जमीन और आसमान का फर्क है। उसकी क्या वजह है? 7 बैरियर टाउन चार्ज है। सर आप किसी भी, मतलब ये यहाँ पे अब ये कमर्शियल आबाद है, आबाद कमर्शियल के सामने आप कमर्शियल प्लॉट लेंगे आपको महंगा पड़ेगा। आप हाउसिंग, बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के सामने जमीन लेंगे आपको महंगी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई ये प्रोडक्ट इसी वजह से महंगी, क्योंकि एरिया ही महंगा है। फिर आप कहते हैं महंगा है। अब मैं कंपेयर करता हूँ, गौरी टाउन में आप देख लें, एक 5 मरले का प्लॉट 80-90 लाख रुपए का है, लिटिगेशन भी हैं, इशूज भी हैं। फिर देखें प्राइस, आप DHA में देखें 1 करोड़ रुपए का 5 मरला प्लॉट है। DHA 3 में जाके देखें 80-90 लाख रुपए का। बैरिया फेज 8 के अंदर राइट नाउ जो 5 मरले की कॉस्ट है वो एटलीस्ट 65-70 लाख रुपए है नॉर्मल ब्लॉक्स में। कोई गोल्फ एस्टेट ब्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं। गोल्फ ब्लॉक की, गोल्फ ब्लॉक में तो बहुत महंगे प्लॉट है, वहाँ 5 मरला होता ही नहीं। सो ये तमाम चीज़ों को आप इकट्ठा करेंगे। फिर CDA जोन 4 है, तो CDA की ज़मीन वैसी महंगी। आप मुझे कोई एक CDA का जोन दिखा दें जिसमें आपको लीगल प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट में आपको चीज़ सस्ती मिल रही हो। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो गोल्फ एस्टेट ब्लॉक है, ये जैसे कि पार्क व्यू ने पहले जो ब्लॉक ABCDEF को आप देखें बड़े टॉप हाइट के ऊपर है, तो आज उसके टॉप हाइट देखते हैं तो मजा आता है, जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर काम, जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सो ये नजर आता है कि गोल्फ एस्टेट ब्लॉक बनेगा। दूसरा, ये जो ब्लॉक की गोल्फ एस्टेट ब्लॉक बना रहे हैं और बता रहे हैं, ये पॉसिबल है, ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, क्योंकि जितने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो ये बना चुके हैं। ये ऐसा को पाकिस्तान में पहली दफा नहीं आ रहा। अगर पहली दफा आ रहा होता ना, मैं कहता यार कुछ सोचा छोड़ा, नहीं, ये पहली दफा नहीं आ रहा, ये हो चुका है पाकिस्तान में, ये हो चुका है। सो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान की गोल्फ एस्टेट ब्लॉक ऐसे ही बनेगा। आप देख लें बहुत सारे टाउन्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में बन सकता है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट की क्लेम करेंगे हम भी गोल्फ एस्टेट ब्लॉक या गोल्फ ब्लॉक बनाएंगे, वो मुश्किल होगा। वो पहले अपनी गलियां तो बना लें, वो जमीन तो खरीद लें या और छोटे मोटे काम कर लें, फिर हम कहें हाँ यार गोल्फ ब्लॉक बन सकता है। सो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए गोल्फ ब्लॉक बनाने का कोई मसला नहीं होता। अब मैं आपको देखो फिर आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पार्क व्यू सिटी का पोर्टफोलियो लाहौर में इनकी सबसे प्राइम लोकेशन ठोकर के ऊपर प्रोजेक्ट है, ठोकर न्याज बेग के ऊपर, DHA EME के अपोजिट प्रोजेक्ट है, उसकी VIP लोकेशन, यहाँ पे VIP लोकेशन। सो अरबों की खरबों की पार्टी है, टेंशन नहीं लेनी, चीज बन जाएगी। समा न्यूज जनाब पार्क व्यू सिटी का ऑनर अलीम खान साहब ने खरीद लिया। न्यूज़ चैनल कौन खरीद सकते हैं? समा न्यूज़ पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़ चैनल है, और पाकिस्तान में कुछ बड़े बैंक्स को खरीदते जा रहे हैं, और इस तरफ और भी बहुत सारे इनके बिजनेसेस हैं। सो दे आर स्ट्रांग टू होल्ड इन द बिजनेस और स्ट्रांग टू मेंटेन द लेवल और स्ट्रांग टू
फुलफिल द कमिटमेंट्स, जैसे वो कह रहे हैं। सो तगड़े गरीब बंदे को कौन, गरीब एक बंदा, गरीब बंदे बागे के अंदर में मैं बिल्डिंग बना सकता, कौन बनता है? नहीं। लेकिन जब आप स्ट्रांग पार्टीज होती हैं, उनकी कमिटमेंट्स पूरी होती हैं। दूसरा, गोल्फ स्टेट ब्लॉक गरीबों के लिए नहीं है। सो अगर एक बंदा कहता है यार गरीबों के लिए, फिर और बहुत सारी सोसाइटी है हमारे पास। गरीब बनने का एक काम नहीं है सर। आप मैं फ्लाइंग क्लब मेंबर हूँ या सांबा क्लब या जो गोल्फ का मेंबर हूँ, तो ये गरीब बनने का काम नहीं। ये एक आप लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब मैं कोई दिखावा या कोई अपग्रेड, अल्लाह माफ करे, तमाम इंसान इक्वल है, लेकिन ये अपग्रेडेशन ऑफ लाइफस्टाइल है। अगर एक बंदा कहता है यार गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया, गरीबों के लिए और बहुत सारी प्रोडक्ट है दुनिया में। सेगमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स होती हैं। मेहरान भी एक गाड़ी है तो V8 भी एक गाड़ी है, तो फिर लेक्सस भी एक गाड़ी है, उसके ऊपर लैम्बोर्गिनी चलाई जाओ, कल्ले कितने कल्ले जाने हो तो लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, तो फिर लैम्बोर्गिनी भी एक गाड़ी है, फिर क्रूज है, फिर घोड़ा। सो ये जो चीज़ें होती है अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ है, इसमें आप पैसों को कम देखते हैं। देखिए गाड़ी है ना, एक बंदा कहे तो मेहरान भी एक गाड़ी है, तो V8 भी एक गाड़ी है, सेम स्पीड में दोनों जाती हैं, दोनों में AC लगा हुआ, दोनों में सब कुछ लगा हुआ है। वो क्या है? आपकी अपग्रेडेशन ऑफ द लाइफस्टाइल है। आईफोन है और एक छोटा मोबाइल है, काम दोनों से सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों महंगा है? बिकॉज ऑफ द स्टेटस, बिकॉज ऑफ द अपग्रेडेशन ऑफ द लाइफस्टाइल। बिकॉज कि तुसी ऐ टकाना है, ऐसा फ्रंट जेब टके हो तके ना ये तके ना ये इंजन करके किसी लोगों को तकान दो, रास्ता भी दस हो, वो देखो ना जी वो उधर रास्ता है, इस तरह जेब में आपने सामने रखा होता है, जैसे कि इस तरह आपने रखा होता है। क्यों? कि आपकी लोग को पता लगे कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं। सो ये जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक का कंसेप्ट है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल है। इसको आप कंपेयर करो जी बड़ा महंगा है, बड़ी ये वो बड़ा महंगा का है। आप बेरिंग ले इसके साथ प्रोजेक्ट है, आप वहाँ पे जाके 5 महीने की प्राइस कंपेयर कर लें, आप किसी और सोसाइटी में जाके प्राइस कंपेयर कर लें। अब मैं दिखाना देखा मेरे दफ्तर में ना ये रखा हुआ है। अब ये क्या, ये अपग्रेडेशन ऑफ लाइफस्टाइल है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं पिछले 6 महीने से एक दफ़ा फिरा भी नहीं हूँ। इधर आए यार, जैपनीज पेटियो बनाया, ये दिखाएं जरा, ये जैपनीज पेटियो बनाया 30-35 हज़ार रुपये लगा के, ये पत्थर रखे हैं। मैं यार इसे वॉक करूँगा ना यार, सामने मैंने जैपनीज पेटियो एंजॉय करूँगा, यकीन करो आज तक मैं एंजॉय की ही कोई नहीं। लेकिन क्या खर्चा किया ना, लाइफ अपग्रेड किया। फिर मैंने छत के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त सिटिंग बनाई है ना, घास शास लगा के सब कुछ, गमले पौधे। तो मैं मेरा ख्याल रमज़ान में आखिरी दफ़ा मैं ऊपर बैठा था, उसके बाद बैठा ही। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी अपग्रेडेशन ऑफ द लाइफस्टाइल होता है। सो इसको आप बाकी चीज़ों से ना कंपेयर करें। सो अगर आपके पास पैसे हैं और आप अच्छी हो, अगर आप पैसे नहीं है तो फिर गोल्फ स्टेट ब्लॉक की गाली ना करो। गरीब बंदे तो पूछे ही ना, गरीबा से और बहुत सारी छोड़िए। और गरीब बंदा V8 का पूछने लग जाए, वो गल हुई काम दी नहीं। गरीब पूछे मेहरान, गरीब पूछे कंटस था। सो ये कंपेरिजन नहीं हो सकता सर, ये कंपेयर नहीं हो सकता। अब देखें किश्ती वो भी है ना जो 5 हज़ार की मिलती, मलाह होती है ट्यूब में भी। एक वो क्रूज किश्ती है जिसमें जो शाहरुख खान का बच्चा उन फड़ाया गया ड्रग लैंडे में, क्रूज उसको कहते हैं। कि बड़ी जो क्रूज शिप्स होती हैं वो एक लाइफस्टाइल है। सो ये जो लाइफस्टाइल्स होते हैं इसको आप नहीं कर सकते कंपेयर प्राइसेस की उस उम्र में या फजूल किस्म की बातों में कि आप ये तो जी क्यों महंगाई हो। सर आप पार्क यूनिवर्सिटी की जाके लोकेशन चेक करें, पाकिस्तान की इलीट अवाम वहाँ पे इस टाइम घर बना रही है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो कोई जर्नल है, चाहे वो कोई चाहे वो मैं हूँ, चाहे जो मर्जी है, हर बंदा उधर घर बना रहा है। चाहे वो हमारे दोस्त बाप हैं, बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन वहाँ पे घर बना रहे हैं, क्यों? वो प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। प्रोडक्ट समझें, लोकेशन विजिट करें, फिर फैसला करें। और मैं आप सबको ये दावत देता हूँ कि एक दफ़ा आप ज़रूर प्रॉपर्टी नमक ऑफिस विज़िट करें, हमें मौका दें, हम आपको गोल्फ स्टेट ब्लॉक विज़िट कराते हैं। विज़िट के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको जो है प्रोडक्ट की समझ आएगी। दूसरा देखें, अब ये एक ऑफिस है ना, ऑफिस है, ये डिज़ाइनर ऑफिस है। सो आई एम हैप्पी टू हैव अ डिज़ाइनर ऑफिस। इस पर खर्चा है क्या? प्रॉपर्टी नामा या क्या मेरा दुकान ना चल रही होती अगर इसमें कुछ भी ना होता, गंदा सा दफ्तर होता, फिर भी चल रहा होता ना, गंदा दफ्तर भी चलता है। इस तरह गंदी जगह पे भी बंदा घर ले सकता है, सस्ती जगह भी घर ले सकता है, व्यू के बगैर भी ले सकता है। मुझे क्या तीसरे फ्लोर, मेरा नीचे भी ऑफिस है, ऊपर भी पूरा प्लाजा में है, लेकिन सेकंड फ्लोर के ऊपर मैंने बनाया है मैं व्यू एंजॉय करूँ। सो ये जो गोल्फ स्टेट ब्लॉक है या पार्क यूनिवर्सिटी ओवरऑल, सर ये एक लग्जरी लिविंग है, ये ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होता है रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद आती है लग्जरी लाइफस्टाइल। सो दिस इज़ लग्जरी पॉइंट कि आप लग्जरी चीज़ों को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सो जो देखें, जिसकी जो भूखा है ना, वो ये नहीं कह सकते कि मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ, वो कहेगा मुझे कुछ भी खिला दो। सो
ये ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है, ये लग्जरी लाइफस्टाइल है। इसलिए लग्जरी लाइफस्टाइल में प्राइसेस वगैरह आप नहीं देखते। हाँ, एक बंदा कहता है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, लग्जरी चीज़ों में पैसे आपके ऊपर भी जाते हैं। क्या गोल्फ ब्लॉकों में, बाकी सोसाइटियों में जो गोल्फ ब्लॉक है, क्या उधर पैसे ऊपर नहीं गए? नॉर्मल भी आप कंपेयर करें तो आपको ये प्लॉट अभी भी 15-20 लाख रुपए मार्केट में, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उससे अभी भी आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो और प्रॉफिटेबल एक चांस है कि आप 2-3 साल में कमा सकते हैं। दूसरा एक चीज़, आपको किस्तों पे मिल रही है, आपको किस ब्लॉक, किस सोसाइटी में आपको इस तरह की चीज़ किस्तों मिल रही है। अब आप DHA लाहौर के अंदर जो गोल्फ का वो था कि एक घर उन्होंने दिए गोल्फ स्टेट के सामने कि आप अपने घर से गोल्फ की शॉट लगा सकते हैं। सो आप जब आप अपने घर की छत पे खड़े होंगे, टक की आवाज़ आएगी और शॉट लगेगी और सीधा जाके पिल्ले में जो है ना आप बॉल गिरेगी। अब वो घर है 12-12, 15-15 करोड़ के, नॉर्मल घर है 4 करोड़ रुपए के। सो क्या वो हर बंदा जिसने लिए वो हर वक्त शॉट खेलता रहेगा? नहीं। वो क्या है, अब आप DHA इस कराची आप जाएं तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, घर के सामने आपकी किश्ती खड़ी होती है। क्या वो सारा दिन किश्ती चला रहा होता है? नहीं, बस वो किश्ती खड़ी होती है, बस वो इंजॉय कर रहा होता है लाइफ स्टाइल को। सो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी तो आप इन चीज़ों को देखा करें कि आप लाइफ अपग्रेड करना चाह रहे हैं या ज़रूरत पूरी करना चाह रहे हैं। ज़रूरत वास्ते फिर तुसी छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज़रूरत असी फिर तुसी छोटे मोटे प्लॉट लै सकते हो। लेकिन जो तुसी लाइफ स्टाइल में अपग्रेड करते हो तो उससे थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होंगी, उससे थोड़ी पैसे भी मिलने, उससे थोड़ी जिंदगी भी आपको थोड़ा लेवल भी आप होना है। वही क्यों मोबाइल से भी आप फ़ोन कर सकते हो, आईफोन से भी कम हो, फिर क्यों आप आईफोन ले रहे हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है कि आप कुछ जगह पे आप अपनी लाइफस्टाइल लग्जरी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। सो गोल्फ स्टेट ब्लॉक इज़ फॉर द लग्जरी पीपल्स, फॉर द लग्जरी लाइफस्टाइल। और अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, विज़िट करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।